तो दोस्तों आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इस स्मार्टफोन का Redmi Note 12 की एक अनबॉक्सिंग और इसका एक क्विक रिव्यू। आज मैं आपको बताऊंगा ये स्मार्टफोन इस रेंज के अंदर क्या खरीदने के काबिल है, यानी ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर किस प्राइसिंग सेगमेंट के अंदर आने वाला है और इसके अंदर क्या क्या जो आप कह सकते हैं स्पेक्स हैं, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, आपको क्या क्या इस फोन से एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रखनी चाहिए। इसके अंदर बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा है, एक एमोलेड स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। काफी ऐसे कमाल कमाल के फीचर्स हैं जिसके लिए आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते जा लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह की पैकेजिंग के अंदर आता है। Redmi Note 12 है, इसको ओपन करते हैं, सामने की तरफ इसका मोबाइल फोन बना हुआ है। और अगर बात करें रैम और रोम वेरिएंट की, 8GB 128GB के साथ आता है। या Note 12 लिखा हुआ है और आइस ब्लू कलर के अंदर, मतलब ब्लू कलर के अंदर है हमारे पास। तो यहाँ MI की ब्रांडिंग है। इसको ओपन कर लेते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो ये हमारा आ चुका है छुरा, इसको हम मारते हैं और ये हमारे पास दोस्तों मेन फ़ोन आ चुका है। यहाँ Redmi बाय Xiaomi Redmi Note 12। और अगर इसके अंदर बात करें हम कुछ चीज़ों की, तो इसके अंदर हमें कापियाँ और किताबें देखने को मिलती हैं। 1 2 3 कापियाँ, ये आपको पढ़नी है और इसके बाद में आपको पेपर देना। अच्छा दोस्तों आपको एक पाउच देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल फ्लैट एजेस के साथ है और बिल्कुल स्लिम सा बेहतरीन सा पाउच है, अच्छी क्वालिटी का है, सिलिकॉन केस। और यहाँ एक सिम इजेक्टर टूल और ये हमारा मेन फ़ोन देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं। इसको रखते हैं साइड पे। बॉक्स के अंदर देखते हैं 33 वॉट का फास्ट चार्जर है। जैसे कि Xiaomi आपको पता है कि फास्ट चार्जिंग के मामले में बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो यहाँ 33 वॉट का फास्ट चार्जर है। और यहाँ एक केबल है जो कि मेरे ख्याल में ओरिजिन ब्रांडिंग में होगी। ये बिल्कुल ओरिजिन ब्रांडिंग में है, टाइप C टू टाइप A ये केबल है। बस यही चीज़ें इसके अंदर। तो इसको करते हैं साइड पे, मेन फ़ोन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास आ चुका है फ़ोन। तो आप देख सकते हैं इस तरह कुछ पैकेजिंग के अंदर आता है। तो हम इसको ओपन करते हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मोबाइल है। इस तरह के कुछ 3 कैमरा डिज़ाइन आता है। यहाँ एक फ्लैश है और बैक की तरफ ये मोनोग्राम सा लगा हुआ है जो कि हमें सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। इसको उतारते हैं पहले। तो अक्सर पाकिस्तानी ये पीछे लगा के घूमते कि मेरा मोबाइल नहीं है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं इस तरह ही कुछ लुक आ रही है और Redmi यहाँ लिखा हुआ है। अगर नीचे की तरफ बात करें, एक टाइप C की पोर्ट है, एक स्पीकर है, एक माइक्रोफोन जैक है, ऊपर की तरफ एक IR ब्लास्टर है, एक डुअल माइक्रोफोन है इसके अंदर। अगर बात करें साइड की, यहाँ दोस्तों आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर जिसके अंदर पावर बटन और यहाँ दोस्तों आपको वॉल्यूम रोकर्स देखने को मिलते हैं। तो ये जी आ चुका है बाहर। तो इसके ऊपर आप 2 सिम, एक मेमोरी कार्ड एट अ टाइम लगा सकते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन बात है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज दोनों का ऑप्शन है, मतलब कि आप 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले को इसके अंदर एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसके अंदर आपको जो है स्पेक्स जो है वो बिल्कुल हाई एंड दिए गए। इसके अंदर देख लेते हैं आप अबाउट फ़ोन के अंदर जाके। पहले तो 14.0.5 है इसके अंदर। UI जो है MIUI, मतलब कि बिल्कुल ही बेहतरीन आपको लेटेस्ट UI देखने को मिलता है। 128GB इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज है। इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगा के आप जो है इंटरनल स्टोरेज को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। डिटेल यहाँ स्पेक्स देख लेते हैं। 8GB की रैम देखने को मिल रही है और 3GB की वर्चुअल रैम देखने को मिल रही है। एंड्रॉयड 13 है, ये आप देख सकते हैं। एंड्रॉयड 13 आपको घड़ी वाला देखने को मिलता है, घड़ी चला भी सकते हैं। और यहाँ दोस्तों बिल्कुल आपको दरमियान में एक पंच होल देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल स्मॉल सा है और इसके अंदर ही आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का इसका रेयर कैमरा है जो कि मेन हाईलाइट है, तो उसको भी चेक करते हैं यहाँ फर्स्ट इंप्रेशंस में कि कैसा परफॉर्म करता है। के अंदर बैक की तरफ अल्ट्रा वाइड कैमरा भी आपको दिया गया है जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन में कुछ सेल्फी लिए मैंने, आप देख सकते हैं इस तरह कुछ रिजल्ट आया। तो मजीद मैं आपको पिक्चर अटैच कर देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर हम बैक कैमरा की बात करें, जो कि आपको पता है कि हमारे बार चार्जर की रेटिंग्स जो है वो चेक करते होते हैं, तो ये हमारे पास फोटो आ गई चार्जर की। तो इसको जूम करके देखते हैं। यहाँ दोस्तों रेटिंग वगैरह सारी नज़र आ रही है। 5.3 एम्पेयर, 15 वॉट, 33 वॉट का चार्जर है इसके साथ। दोस्तों स्मार्टफोन के अगर डिजाइन की बात करें, फ्रंट की साइड पे आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट की साइड पे इस तरह का डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है जो कि आप कह सकते हैं मोगोरी वाला डिस्प्ले है। दोस्तों जो इसका जो साइज है 6.67 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले है जो कि दोस्तों आप कह सकते हैं 1080p प्लस की रेजोल्यूशन के साथ आता है और साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जो कि बहुत कमाल बात है, जिसको आप 60 पे भी कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की चिन और साइड से बेजल बहुत ज्यादा कम है जो कि काफी कमाल की बात आपको देखने को मिलती है। और यहाँ दोस्तों आपको बताते चलो डिस्प्ले की जो कलर्स हैं और जो डिस्प्ले की डे लाइट विजिबिलिटी और बाकी चीजें वो काफी अच्छी थी, मतलब कि ब्राइटनेस के वाले से आपको किसी भी किस्म का इशू नहीं होने वाला है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी इसके अंदर अवेलेबल है जो कि अच्छी बात बन जाती है। दोस्तों अगर बैक साइड की बात करें, जैसे कि मैंने पहले आपको डिजाइन दिखाया कि बैक की तरफ 3 कैमरा है,
ये आप देख सकते हैं बैक की तरफ 3 कैमरा है। अगर आप ध्यान से कैमरा फोकस कर पाए तो एक मेन कैमरा है जो कि 50 मेगापिक्सल का है मेन सेंसर, और दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, और दूसरा 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर है। इसके लिए कुछ सैंपल्स अटैच कर रहा हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैमरा किस क्वालिटी के अंदर जो है वो आता है। और बैक की तरफ का डिजाइन बिल्कुल ही बेहतरीन है। अगर साइडों की बात करें, साइडें जो है वो बिल्कुल फ्लैट हैं, फ्लैट साइड इसके साथ आता है। आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, ये आप देख सकते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो काफी ज्यादा फास्ट है, उसके अंदर फेस अनलॉक भी है और फेस अनलॉक भी काफी ज्यादा आपको फास्ट देखने को मिलता है। तो जो फ्रंट साइड की बात करें, इसकी फ्रंट साइड पे आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि आपकी बेहतरीन सेल्फीज जो है कैप्चर करने में मदद देगी। आपको कुछ सैंपल शो कर रहा हूं जिसके आपको अंदाजा हो जाएगा इसकी पिक्चर क्वालिटी जो है वो कैसी आपको देखने को मिलती है। और इसके अंदर 1080p 30 fps की रिकॉर्डिंग आपको फ्रंट साइड पे आपको देखने को मिलती है। तो बैक कैमरा जो है वो भी 1080p 30 fps की रिकॉर्डिंग शो करता है, और दोस्तों जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो भी 1080p 30 fps तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसका जो मुकम्मल इन डेप्थ कैमरा रिव्यू है वो भी जल्द ही इस चैनल पे लाऊंगा ताकि आपको इन डेप्थ इस फोन के बारे में पता चल सके कि इसकी कैमरा कैपेबिलिटीज क्या हैं। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है सिंगल स्पीकर के साथ आता है, मतलब कि नीचे वाली साइड पे आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। ऊपर वाले जो ईयर पीस है या ऊपर वाली साइड पे आपको डुअल स्पीकर की ऑप्शन नहीं दी गई है, यहाँ सिंगल स्पीकर ओनली है। ऊपर वाली साइड पे आपको 3.5mm का जैक दिया गया जो कि खत्म नहीं किया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इस फोन के अंदर आपको पता है Xiaomi Legacy के अंदर आपको जो है आईआर ब्लास्टर जरूर दिया जाता है, यहाँ आईआर ब्लास्टर भी आपको दिया गया है। दोस्तों फोन की जो लुक्स है ना ओवरऑल वो बहुत मुझे कमाल लगी हैं। फोन की जो साइड्स हैं वो बिल्कुल सीधी हैं और बहुत ही ज्यादा हाथ में पकड़ा हुआ ग्रिपी फील होता है। और बैक की तरफ से जो फिनिशिंग है और कैमरा बम्प एक अलहदा जो टोन देता है वो बहुत कमाल की एक लुक रखती है और काफ़ी बेहतरीन किस्म का जो है ना वो डिज़ाइन है। और उसके अलावा दोस्तों अगर चलने की बात करें, इसके अंदर स्नैपड्रैगन का आपको पता है प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोस्तों इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 685 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसके साथ एड्रीनो के 610 के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। 2.8 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है और यहाँ दोस्तों 6 नैनोमीटर में बेस्ड है। और यहाँ दोस्तों एक बात आपको बता चलूँ कि 8GB 128GB के साथ पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है। अभी तक इसकी प्राइसिंग जो है वो कंफर्म नहीं है, कुछ दोस्त प्राइस पूछ रहे थे, प्राइस अभी कंफर्म नहीं है। जल्दी इसकी प्राइस कंफर्म होगी, मैं नीचे आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बता दूंगा या अगली वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो इसके अंदर मजीद अगर बात करें 5000 mAh की बैटरी है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है जो कि एक मेन हाईलाइट पॉइंट बन जाती है। आपको पता है कि Xiaomi के नोट सीरीज के जितने भी फोन आए उसके 33 वाट उसके अंदर मिनिमम आपको चार्जिंग देखने को मिल रही थी, जो रिसेंटली आए हैं पिछले 2-3 सालों में। तो वहाँ ये जो फास्ट चार्जिंग है ये बड़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक फ़ोन के ऊपर डिपेंड होती है, कि एक यूज़र के ऊपर डिपेंड होती है कि एक बंदा है वो नॉर्मली फ़ोन यूज़ कर रहा है, अगर वो 10 मिनट भी लगाता है तो फास्ट चार्जिंग की वजह से उसका फ़ोन जल्दी से जल्द चार्ज हो जाता है और वो अपने काम जो भी कर रहा था उसके साथ दोबारा जा सकता है। अगर दिन के अंदर उसको फ़ोन चार्ज करना पड़ता है हैवी यूजेज की वजह से, हालांकि इसके अंदर 5000 mAh बैटरी है तो सुबह से शाम आपका मतलब कि एक दिन आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों ये थी इस फोन की फर्स्ट इंप्रेशंस और अनबॉक्सिंग, और जल्दी इसका फुल रिव्यू और इसका कैमरा रिव्यू, इससे कुछ चीज़ें मैं लाने वाला हूँ। उसके लिए स्टे ट्यून। अगर आपको इसकी कोई भी वीडियो चाहिए जैसे गेमिंग रिव्यू, कोई इस तरह का डेडिकेटेड रिव्यू चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो इतना था, फिर वहाँ वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।